नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने कंपनी अधिनियम 1926 संशोधित अधिनियम 2013 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल का भी वीडियो हमारा कंपनी अधिनियम पर ही था, जिसमें हम लोगों ने चल भार एवं स्थिर भार को समझा था। एक चल भार कब स्थिर भार हो जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कंपनी अधिनियम में निर्देशकों की नियुक्ति एवं उनके हटाए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 में तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। इसमें आज हम पढ़ेंगे निर्देशकों की नियुक्ति एवं उनके हटाए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के क्या प्रावधान किए गए हैं। निर्देशक कंपनी का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ये वो व्यक्ति है जो कंपनी के सारे कार्यों का संचालन एवं समापन करता है, क्योंकि कंपनी तो एक विधिक अर्थात कृत्रिम व्यक्ति है जिसका ना कोई शरीर है और ना मस्तिष्क। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लोज 34 में निर्देशक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार निर्देशक से किसी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त कोई निर्देशक अप्रेत है। निर्देशक कंपनी का अभिकर्ता भी होता है और न्यासी भी। मित्रों, अब हम बढ़ते हैं कि निर्देशक की नियुक्ति की तरफ कि निर्देशक की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। तो कंपनी के प्रबंध में निर्देशक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः ये अपेक्षा की जाती है कि कंपनी के निर्देशक पद पर कर्तव्यनिष्ठ, कार्यकुशल एवं दक्ष व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। धारा 149 सब क्लोज 3 में यह कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी कम से कम एक ऐसा निर्देशक रखेगी जिसने भारत में पूर्व कैलेंडर वर्ष में 182 दिन की अवधि से अधिक के लिए निवास किया है। प्रथम निर्देशकों की नियुक्ति सामान्यतः कंपनी के प्रथम निर्देशकों की नियुक्ति संप्रवर्तकों द्वारा की जाती है तथा उनके नाम संगम अनुच्छेद में दे दिए जाते हैं। लेकिन यदि संगम अनुच्छेद में निर्देशकों के नाम नहीं दिए गए हैं तो जब तक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को ही कंपनी का प्रथम निर्देशक समझा जाएगा, जो कि धारा 152 सब क्लोज 1 में कही गई है। उसके बाद में हम आते हैं कंपनी की साधारण सभा द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति। कंपनी के स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति कंपनी की साधारण सभा में भी की जा सकती है, जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 156(6) के अनुसार कंपनी अपने अनुच्छेदों में यह प्रावधान रख सकेगी कि उसके सभी निर्देशक प्रत्येक साधारण सभा में निवृत्त हो जाएंगे। नामांकन द्वारा नियुक्ति कंपनी अधिनियम की धारा 161(3) में प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार किसी कंपनी में अंशधारण संबंधी कोई हित रखती हो तो वो अपनी ओर से प्रतिनिधित्व के लिए निर्देशक मनोनीत कर सकेगी। निर्देशक बोर्ड द्वारा नियुक्ति अधिनियम की धारा 161 के अनुसार किसी पब्लिक कंपनी या उसकी सहायक प्राइवेट कंपनी की साधारण सभा के प्रस्ताव के अंतर्गत नियुक्त किसी निर्देशक का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व ही आकस्मिक रूप से रिक्त होने की दशा में निर्देशक बोर्ड द्वारा उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति शेष अवधि तक के लिए की जा सकेगी। अब निर्देशक की आकस्मिक नियुक्ति की आवश्यकता किसी निर्देशक की मृत्यु हो जाने पर, त्यागपत्र अथवा दिवालिया अथवा अयोग्य हो जाने पर। अब मतदान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 162 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निर्देशक की नियुक्ति साधारण सभा में मतदान द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों के लिए मतदान एक साथ नहीं किया जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही प्रस्ताव द्वारा निर्देशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो ऐसी नियुक्ति शून्य होगी। एक ही पद के लिए एकाधिक प्रत्याशी होने पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त हुआ माना जाएगा जिसे सर्वाधिक मत मिले हों। अधिकरण द्वारा नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 सब क्लोज 2
हा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी कंपनी के किसी अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबंध की केंद्रीय सरकार को शिकायत प्राप्त होने पर अधिकरण द्वारा एक या एकाधिक निर्देशकों की नियुक्ति की जा सकेगी। निर्देशकों का पद से हटाया जाना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 में निर्देशकों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कंपनी की साधारण सभा के द्वारा एवं अधिकरण के द्वारा निर्देशकों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार मित्रों, आज हमने आपको कंपनी अधिनियम 2013 में निर्देशकों की नियुक्ति और उनके पदों पर बने रहने एवं हटाए जाने के कार्यों के बारे में आपसे बात की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं ऐसे ही आपको लेकर मिलूँगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।